स्टार्ट। देखिए आज का प्रश्न है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न बोर्ड पेपर में अवश्य पूछा जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। ठीक, पहली बात तो आपको सभी अंगुलियों के नाम जानना चाहिए, कौन सी कौन अंगुली है। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, है ना, ये 3 अंगुलियां हैं। अनामिका, कनिष्ठिका। फिर यहाँ पर देखिए बाएं हाथ का नियम इस प्रकार, आप अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को फैलाएं। ठीक, तो ऐसे ना अब नियम कहता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों अंगुलियां परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मध्यमा अंगुली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्लियर? यदि हम एक बार पुनः देखें, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा अंगुली विद्युत धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्लियर? ये है ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में डी, और ये विद्युत धारा आई, और ये चालक पर लगने वाला बल या। ठीक, तो हेडिंग डाल देंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक, तो इस प्रकार जैसे हमने बताया उसी प्रकार से लिखा जाएगा। क्या? यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा, यदि हम अपने बाएं हाथ, अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी एवं मध्यमा अंगुली को इस प्रकार फैलाएंगे, इस प्रकार फैलाएं कि
तीनों परस्पर लंबवत हों, ठीक, तीनों कैसा हो? परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी अंगुली कौन है तर्जनी अंगुली? अंगूठे के पास वाली अंगुली को ही तर्जनी अंगुली कहते हैं। तर्जनी अंगुली किस दिशा में हो? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र बी, मध्यमांगुली विद्युत धारा आई की दिशा को प्रदर्शित करे, की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक, इस प्रकार से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है जो कि PIP है। तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे, नोट्स बनाएंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न जो है ये भी VIP प्रश्न है, आपसे पूछा जाता है ये प्रश्न कि दाएं हाथ की हथेली का नियम लिखिए। इस हथेली के नियम के अनुसार क्या है कि हम इस प्रकार अपने दाहिने हाथ की हथेली को फैलाएं। ठीक, यदि ये फैली हुई बाहर की तरफ फैली हुई अंगुलियां ये चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को प्रदर्शित करें, अंगूठा जो है ये विद्युत धारा I की दिशा को प्रदर्शित करे, तो हथेली पर लंबवत दिशा में लगने वाला बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, लगने वाला बल को प्रदर्शित करेगा, बल की दिशा, लगने वाला बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्लियर? तो इस प्रकार से ये नियम पे इम्पोर्टेंट है जो आपसे पूछा जाता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ को फैलाकर इस प्रकार रखें कि फैली हुई अंगुलियां बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में तथा अंगूठा धारा I की दिशा में हो तो चालक पर लगने वाला बल हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होगा। आएगा समझ में? तो इस तरह से ये भी प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपसे पूछा जाता है। फिर 1 नंबर का
दूसरा प्रश्न है आज किया जाता है, वो प्रश्न ये है कि अनंत लंबाई के लंबे व सीधे, क्वेश्चन है अनंत लंबाई के लंबे व सीधे धारावाही चालक पर तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखिए। ये प्रश्न 1 नंबर में पूछा जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? B इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू μ0 अपान 2 पाई μ0, ये ग्रीक भाषा का अक्षर है, μ0 अपान 2 पाई इनटू L/R। क्लियर? जहां μ0 2 पाई का मान होता है, जहां μ0/2 पाई का मान क्या होगा? 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होगा। तो इस तरह से आप इसको जो है लिखेंगे। ये भी BI के प्रश्न है जिसको आप लोग हल करेंगे। अगला फिर आपसे प्रश्न किया जाता है इसी प्रकार से कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान क्षेत्र में गतिमान आवेशित कणों पर लगने वाले आवेशित कणों पर लगने वाले बल का सूत्र अथवा
लॉरेंज बल का सूत्र लिखिए। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसका आंसर होगा F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, ये इसका सूत्र होगा। ये सब 1 नंबर के प्रश्न है जिसको कि आपसे पूछा जाता है और आप इसको जो है अच्छी तरह से अवश्य हल करके इस